मैथमेटिक्स फॉर यू। आज हम प्रोबेबिलिटी चैप्टर से रिलेटेड कुछ और की पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, जिन्हें जानने के बाद आप प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होंगी उसे आप खुद सॉल्व कर सकते हो। आपको किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल लिया था एक कॉइन का, व्हेन अ कॉइन इज़ टॉस्ड वंस, तो वहाँ हेड आने की प्रोबेबिलिटी थी जो कि मैंने PE से शो किया था 1/2, और इसी तरह टेल आने की जो प्रोबेबिलिटी थी वो भी थी 1/2। तो यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट हुआ, मीन्स कॉइन को एक बार टॉस किया गया तो दो इवेंट्स आए हमारे पास, और दोनों इवेंट्स किस तरह के हैं कि दोनों के आने के चांसेस इक्वल हैं। तो इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं उन्हें हम एलिमेंट्री इवेंट्स कहते हैं। एन इवेंट हैविंग ओनली वन आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एन एलिमेंट्री इवेंट। तो यहाँ आप देखें, एक कंडीशन आ रही है कि PE प्लस PF इज इक्वल टू 1। द सम ऑफ द पॉसिबल प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स इज 1। मीन्स कि किसी एक एक्सपेरिमेंट में जितने भी एलिमेंट्री इवेंट्स होते हैं, अगर हम उनका सम कर देते हैं, उन्हें सम अप कर देते हैं, तो वो हमेशा किसके इक्वल होता है, 1 के। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये कंडीशन है जो जब आप इसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे तो वहाँ ये आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। अब आप देखें, एक और एग्जाम्पल यहाँ लिया है मैंने। सपोज वी थ्रो अ डाई वंस। डाई क्या होती है, जब आप लूडो खेलते हो तो वहाँ पर वो जो स्क्वायर शेप का एक आइटम होता है तो जिसे आप थ्रो करते हैं, और उस पर 1 से लेकर 6 तक या तो डॉट्स होते हैं या नंबर्स होते हैं। तो वहाँ पर एक कंडीशन दी गई कि वो डाई को हमने एक बार थ्रो किया तो क्या प्रोबेबिलिटी है किस बात की, गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4। 4 से बड़ा नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो इसे मैंने यहाँ PE से शो किया है। 4 से बड़ा नंबर क्या है किसी टाइम में, 5 और 6, यानी कि 2 आउटकम्स हैं आपके पास, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है, 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4 इज 2/6 एंड विच इज इक्वल टू 1/3। सेकेंड कंडीशन दी है कि 4 के इक्वल आए नंबर या फिर उससे छोटा हो। तो ये प्रोबेबिलिटी मैंने लिखी है PF मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 4। तो आप देखें 4 से छोटे नंबर कितने हैं किसी डाई पर, 1 2 3, और क्योंकि यहाँ कंडीशन दी है कि 4 के इक्वल भी हो तो इट मीन्स 4 भी इंक्लूडेड है यहाँ पर। तो टोटल जो फेवरेबल आउटकम्स है वो है 4, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 6 है, क्योंकि 1 से लेकर 6 तक है उस पर नंबर। तो फाइनली ये बना 2/3। अब आप देखें कि ये जो इवेंट्स हैं ये एलिमेंट्री इवेंट्स नहीं है। वो इसलिए कि यहाँ पर जो पहली कंडीशन है 4 से बड़ा नंबर चाहिए, तो उसके आउटकम्स कितने हैं फेवरेबल, 2। मीन्स कि 4 से बड़ा नंबर 5 भी आ सकता है, क्योंकि डाई को सिर्फ एक ही बार थ्रो किया गया है, और 6 भी हो सकता है वो नंबर। तो यहाँ पर फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 2। तो इसलिए ये यहाँ एलिमेंट्री इवेंट्स नहीं कहलाएंगे। इसी तरह नेक्स्ट कंडीशन में भी आप देखें कि जहाँ पर कहा गया है कि वी वांट अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 4, तो यहाँ पर भी जो आउटकम्स हैं फेवरेबल आउटकम्स वो कितने हैं, 1 2 3 4। तो यहाँ पर भी या तो डाई को हमने थ्रो किया, 1 भी आ सकता है वो उस एक बार के थ्रो में, 2 हो सकता है, 3 भी हो सकता है, या 4 भी हो सकता है। तो इसलिए ये भी यहाँ पर एलिमेंट्री इवेंट नहीं है। तो फिर ये कैसे इवेंट है, ये इवेंट कहलाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। तो यहाँ आप देखें एक और कंडीशन आती है कि ये दोनों जो कंडीशंस हैं एक दूसरे का ऑपोजिट है। पहले में कहा गया कि 4 से बड़ा नंबर आए, और दूसरे में कहा गया कि 4 आए या फिर उससे छोटा नंबर हो। तो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, जिसे हम लिख सकते हैं PE क्या है, गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4, एंड PF क्या है, गेटिंग अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 4। तो PE
को मैं क्या लिख सकती हूँ, पी एफ को हम चेंज करके लिख सकते हैं कि मुझे पी ई नहीं चाहिए, यानी कि एफ चाहिए। तो पी ई प्लस पी नॉट ई इज इक्वल टू 1, क्योंकि दोनों को जब हम समअप करेंगे वो तो 1 ही आनी चाहिए टोटल प्रोबेबिलिटीज। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, पी नॉट ई इज इक्वल टू 1 माइनस पी ई। 1 में से हमने किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दिया तो उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी मिलेगी हमें। और इसी नॉट ई को मैंने शो किया है ई बार से, ई बार लिख सकते हैं, ऊपर उसके ऊपर एक स्ट्रेट लाइन हम हॉरिजॉन्टल लाइन बना सकते हैं। तो पी नॉट ई इज इक्वल टू 1 माइनस पी ई। तो आज मैंने आपको ये कंडीशन बताई है, नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और कंडीशंस डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।